तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक सबसे प्रतिष्ठित संस्थान की, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए की। ये वो जगह है जहां से देश की सेवा का एक गौरवशाली सफर शुरू होता है। आज के इस सफर में हम एनडीए को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कि ये है क्या, फिर इसमें कौन शामिल हो सकता है, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसी है, ट्रेनिंग में असल में होता क्या है, और आखिर में एक ऑफिसर बनने के बाद की जिंदगी कैसी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ये नेशनल डिफेंस एकेडमी है क्या? देखिए, एनडीए भारत की अकेली जॉइंट सर्विसेज एकेडमी है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां भविष्य के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लीडर्स सब एक साथ ट्रेनिंग लेते हैं। यही बात तो एनडीए को दुनिया में एकदम यूनिक बनाती है। ये अकादमी पुणे के खड़कवासला में है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये पहले दिन से ही तीनों सेनाओं के बीच सहयोग और एक दूसरे को समझने की मजबूत नींव रखती है। अच्छा, तो अब बात आती है कि अगर किसी का सपना एनडीए में जाने का है तो सबसे पहला कदम क्या होगा? वो है ये जांचना कि वो इसके लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। इसे इस सफर की पहली दहलीज कह सकते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आवेदन करने के लिए तैयारी क्या है। देखिए, कुछ शर्तें हैं जो हर हाल में पूरी करनी होती हैं, उनमें कोई छूट नहीं है। सबसे पहली और शायद सबसे सख्त शर्त है उम्र की। उम्मीदवार की उम्र 16.5 साल से 19.5 साल के बीच ही होनी चाहिए। और हाँ, उनका अविवाहित होना भी उतना ही जरूरी है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। अब आते हैं पढ़ाई लिखाई पर। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आर्मी विंग का लक्ष्य है तो 12वीं किसी भी स्ट्रीम से चलेगी, लेकिन अगर नेवी या एयरफोर्स में जाना है तब फिजिक्स और मैथ्स के साथ 12वीं पास होना कंपलसरी है। तो एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद असली इम्तिहान शुरू होता है, यानी सिलेक्शन प्रोसेस। इसे एक तरह की 5 पड़ावों वाली चुनौती समझिए, जिसे पार करना बिल्कुल आसान नहीं है। देखिए, ये पूरा सफर 5 पड़ावों में बटा है। सबसे पहले एक रिटन एग्जाम, फिर एसएसबी इंटरव्यू, उसे पार किया तो मेडिकल टेस्ट, जिसके बाद बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट, और फिर जाकर होता है एकेडमी में दाखिला। एक के बाद एक हर पड़ाव को पार करना होता है। ये जो रिटन एग्जाम है, इसे यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन साल में 2 बार कराती है। एक होता है अप्रैल में, जिसे एनडीए 1 कहते हैं, और दूसरा सितंबर में, जिसे एनडीए 2 कहते हैं। अब इस रिटन एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पहला है मैथ्स, जो 300 नंबर का है, और दूसरा, जिसका वजन 2 गुना है, वो है जनरल एबिलिटी टेस्ट या जैट। ये 600 नंबर का है और इसमें अंग्रेजी और जनरल नॉलेज के सवाल आते हैं। तो साफ है, जैट पर खास ध्यान देना होता है। रिटन एग्जाम क्लियर करने वालों को बुलाया जाता है 5 दिन के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी इंटरव्यू के लिए। ये बहुत इंटेंस होता है। पहले दिन होती है स्क्रीनिंग, दूसरे दिन साइकोलॉजी टेस्ट, तीसरे और चौथे दिन होते हैं ग्रुप टास्क्स, और 5वें दिन कॉन्फ्रेंस में पता चलता है कि आगे का सफर तय होगा या नहीं। तो एक बात बिल्कुल साफ है, एसएसबी सिर्फ किताबी ज्ञान का टेस्ट नहीं है। यहाँ ये परखा जाता है कि उम्मीदवार में एक लीडर वाले गुण हैं या नहीं, उनका आत्मविश्वास कैसा है, वो टीम में कैसे काम करते हैं, असल में वो एक ऑफिसर बनने की काबिलियत रखते भी हैं या नहीं। जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, उनके लिए एक नया अध्याय शुरू होता है। अकेडमी में 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग, और इसे सच में भट्टी में तपने जैसा ही कहा जा सकता है। एनडीए का जो पूरा प्रोग्राम है ना, वो 2 चीज़ों पर टिका है। एक तरफ है कठोर मिलिट्री ट्रेनिंग और दूसरी तरफ है एकेडेमिक्स। मतलब जब कैडेट्स यहाँ से निकलते हैं तो उनके पास एक बैचलर्स डिग्री भी होती है, वो योद्धा भी होते हैं और विद्वान भी। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, 3 साल तक सब एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। लेकिन इसके बाद वो अपनी अपनी सर्विस की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए अलग अलग अकेडमीज़ में जाते हैं। आर्मी कैडेट्स आईएमए देहरादून, नेवी कैडेट्स आईएनए एजीमाला, और एयरफोर्स के कैडेट्स एएफए हैदराबाद जाते हैं। तो चलिए अब इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। इन सब मुश्किलों को पार करने का नतीजा क्या है? एक कमीशन्ड अधिकारी के तौर पर देश की सेवा का जीवन। जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो इन ग्रेजुएट्स को जो रैंक मिलते हैं वो वाकई में बहुत प्रतिष्ठित होते हैं। आर्मी में लेफ्टिनेंट, नेवी में सब लेफ्टिनेंट और एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर। यहीं से एक ऑफिसर के तौर पर उनका आधिकारिक सफर शुरू होता है।
तो कुल मिलाकर यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक ऐसा करियर है जिसकी पहचान ही सम्मान, प्रतिष्ठा और देश के प्रति बिना शर्त सेवा से होती है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस पूरी जानकारी के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या ये चुनौतीपूर्ण और सम्मान से भरा रास्ता किसी का अगला मुकाम हो सकता है?